वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पब्लिक एंटरप्राइज क्या है, उनकी फ़ीचर्स क्या हैं, उनके फॉर्म्स क्या हैं, और हम ये भी कर चुके हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या हैं, उनकी फ़ीचर्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे उनके फॉर्म्स की। फॉर्म क्या होते हैं, किस तरीके का उनका प्रकार है। जैसे कि प्राइवेट से याद दिलाती हूँ। प्राइवेट में क्या थे कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते थे, एक अकेला पर्सन कर सकता था, पार्टनरशिप में कर सकते थे, आप जॉइंट हिंदू फैमिली में कर सकते थे। दो टाइप्स बताए थे, इनकॉर्पोरेटेड और नॉन इनकॉर्पोरेटेड, जो रजिस्टर्ड है, जो नहीं है ना। तो ये तो थे नॉन इनकॉर्पोरेटेड। और अगर हम कॉर्पोरेटेड की बात करते हैं तो वो थे हमारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिसे हम कह सकते हैं। तो आज हम चलेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ। तो इसमें भी कई हैं हमारे पास, और इसकी भी दो ही टाइप हैं। जैसा कि पब्लिक एंटरप्राइज आप जानते हैं कि कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट। चलाता कौन है, गवर्नमेंट, है ना। तो एक स्वामी ही, एक ऑनर ही कौन है इसका, गवर्नमेंट है। तो यहाँ दो तरीके के हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, वही रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पहला है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हमारी क्या चीज़ें हैं, ये एक ऐसा पब्लिक एंटरप्राइज है जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में है। ठीक है, मतलब एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एक लाइक बना दिया गया, और उससे कंसर्न जो मिनिस्ट्री है ना, वो इसको ऑपरेट कर रही है, वो सारा डायरेक्ट करती है। अब जैसे कि क्या है, अब मान लो कि आप ये देखते हो कि हमारे पास कम्युनिकेशन का है, डाक से, टेलीफोन से, तार से, है ना, पोस्ट ऑफिस का हो गया। तो ये किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन का जरिया है ना। तो यहाँ पे अब इसको हमने किसके साथ कंसर्न किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो इस मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंटल सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, वो इसका मेन क्या कहलाता है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी के निर्देशन में जो भी है वो सारा का सारा जो मिनिस्ट्री है उसके जो भी वो गाइड देगी, कंट्रोल करेगी, काम चलेगा सारा, बजट बनाएगी वो, है ना, उन्होंने सरकार से लेना पड़ेगा, ये सब होगा। और इनका काम है कैसा, अच्छा चल रहा है, ख़राब चल रहा है, पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ प्रस्तुत की जाती है। और उसका कंसर्न जो मिनिस्टर होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा उसके लिए वो। अभी हम आने वाले चैप्टर्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा, जवाबदेह होगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर कौन सी आती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए हम लेते हैं जो भी आम सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाएं हैं, जैसे कि हमारा ये डाक तार विभाग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आ गया, रेलवे हो गया जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके के हैं जो सारा का सारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में है। तो अगर हम बात करें इनकी फ़ीचर्स की, तो फीचर्स में अब आप, जैसा मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि डेफिनेशन में से ही आपकी फ़ीचर्स निकल आती हैं। तो यहाँ पे इनकी फ़ीचर्स क्या क्या रहेंगी, एक तो जो इनकी फॉर्मेशन है वो किसके रूप में हो रही है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में हो रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में हुई और आपने उसको एक मंत्रालय के साथ, एक मिनिस्ट्री के साथ उसको जोड़ दिया। फुल ऑनरशिप किसकी है, गवर्नमेंट की। मैनेजमेंट कौन कर रहा है, CEO, जो इसका डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है। पैसा कहाँ से आएगा, सरकार द्वारा सामान्य बजट से आना है, पब्लिक से कोई नहीं लेना आपको। जो भी है आपके खर्चे सरकारी खजाने से होंगे। ठीक है, खर्चे होंगे तो सरकारी खजाने से निकलवाओ, आय होगी तो वहाँ पे डिपॉजिट करवा दो, आपको यही करना पड़ेगा इसमें। क्लियर हो गया, ठीक है। और अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसमें जो लोग काम करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना, वो करता है UPSC। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, UPSC।
UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कई बार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी हो जाता है, डिपेंड करता है। अब जैसे रेलवे है तो रेलवे ने अपना बोर्ड बना रखा है, रेलवे सर्विस कमीशन, तो वो डिपेंड करता है। यहाँ पे इसका इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक डिपार्टमेंट है, तो इसका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। अब सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही इसको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, मीन्स कि कोई भी प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं है। इनमें क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता रहता है, क्योंकि वो मिनिस्टर संभाल रहा है, मिनिस्टर के ऊपर सारी बात आ रही है, कल को वही अकाउंटेबल है, तो सारा का सारा उनमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलता रहता है। तो अगर हम बात करते हैं इनकी मेरिट्स की, तो क्या है, इजी बहुत है। एक डिपार्टमेंट ही तो आपने बनाना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होना, सरकार ने ऑर्डर दिया, बन गए, है ना। इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि सरकार का है और सरकार अच्छे एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो इसमें अपॉइंट कर रही है ना। गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि सरकारी खजाने से ही आप पैसा ले रहे हो, जनता का तो है नहीं, है ना। और मेन तो इसलिए आय में भी वृद्धि हो जाती है, जो भी पैसा आएगा वो कहाँ जाना है, सरकार के पास जाना है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, टैक्स में भी कमी आ जाती है। कैसे, क्योंकि जो सरकार है अब वो टैक्सेस किस लिए लगा रही है, उन्होंने अपने खर्चे पूरे करने हैं, और अगर कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग उसको इनकम दे रहा है तो सरकार को ज़रूरत पूरी हो गई, जब ज़रूरत पूरी होगी तो वो हम पे टैक्स भी क्यों लगाएगी, है ना। तो हमारे को डिक्रीज़ हो जाएगा, टैक्स बर्डन कम पड़ेगा। फाइनेंसिंग की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पैसा सरकार ने देना है, ईजी है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी होना है, क्योंकि पूरा कंट्रोल है ऑफिसर्स का, सरकार की मर्जी के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी अच्छा रहता है। लेकिन जैसे हर चीज़ की पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हैं, अपने आप में कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, है ना। तो ऐसे ही इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे मेन कमी क्या है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। आप जल्दी से तो कोई काम कर ही नहीं सकते, डिसीज़न लेने में आपको बहुत देर हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको 10 लोगों से पूछना पड़ता है, पूरी इतनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं कि अपॉर्चुनिटी ही हाथ से निकल जाती है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जल्दी से आप चेंज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपने पहले ही मुश्किल से परमिशन ली है, फिर उसमें चेंज करोगे तो बहुत दिक्कत है। लैक ऑफ इंसेंटिव, अब क्या होता है कि ऑफिसर्स के पास जब पावर होती है ना तो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है तो फिर वो मोटिवेट भी नहीं होते हैं। सॉरी। अगला क्या आ जाता है, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। अब इसमें क्या चीज़ है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग में, कि यहाँ पे वो जो लोग हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हानि हो रही है, तो मतलब क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं, आपने पब्लिक यूटिलिटी के लिए करना है, ठीक है, जो चल रहा है तो चल रहा है। टैक्स बर्डन भी इंक्रीज़ हो जाता है, कहीं पे तो हम कह रहे थे कम हो जाता है, कहीं पे हम कह रहे हैं ज़्यादा हो जाता है। देखो, अगर इनकम का अच्छी हो रही है सरकार को इस अंडरटेकिंग से तो हमारा टैक्स बर्डन रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन अगर वो उनको लॉस हो रहा है तो फिर तो हमारा टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा, है ना, फिर तो टैक्सेस हमसे ही लेगी वो। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत है, ये हमने इसकी फीचर्स में भी पढ़ा था, क्योंकि मंत्री मिनिस्टर इसको संभाल रहा है, मिनिस्टर किसका है, पॉलिटिकल पार्टी का है, तो वो अपनी पहले पार्टी का हित देखता है बजाय कि कंट्री के हित को, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। रेड टेपिज़म, अब रेड टेपिज़म क्या है कि भाई इतना पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि काम निपटता ही नहीं है, बढ़ती चली जाती हैं फाइलें फाइलें फाइलें, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रेड टेपिज़म। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी इसकी लिमिटेशन। और अगर हम बात करें फिर क्या ये फ़ायदेमंद रहेगी, हाँ, इतना थोड़ी नुकसान है इसका, है ना। जहाँ पे हमारे को ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में हमें काम करना है तो वहाँ पे जहाँ हमें पूरे के पूरे गवर्नमेंट कंट्रोल की ज़रूरत है तो वहाँ इसका फ़ायदा रहेगा। जहाँ हमें सिक्रेसी की ज़रूरत है वहाँ भी यही रहेगा, जैसे डिफेंस इंडस्ट्री। जहाँ हमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज उपलब्ध करवानी है वहाँ भी इसका फ़ायदा रहेगा। और जहाँ हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल देनी है जहाँ प्रॉफिट्स की कोई गारंटी ही नहीं है, वहाँ भी हमारा क्या रहेगा,
इन्हीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का हमारा फ़ायदा रहता है। तो ये था हमारा इसका एक फर्स्ट फॉर्म। क्या था? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, और जो कि गवर्नमेंट जो है एक डिपार्टमेंट के रूप में है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो इसको ऑपरेट कर रही है, कंसर्न मिनिस्टर इसके लिए अकाउंटेबल हो रहा है। और ये बनाए किसके लिए जा रहे हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बनाए जा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से करना। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।